बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज़ इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए बेटा हमने फार्मूले यूज़ करने हैं, और यहाँ पर चूंकि जो हाईएस्ट पावर है वो क्यूब है, तो हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्यूब का ही यूज़ करेंगे। और क्यूब के टोटल आपको 4 फार्मूला लिखवाए थे बेटा। पहला फार्मूला था एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सेकेंड फार्मूला है बेटा एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये जो दो फार्मूले थे ये थे बेटा होल क्यूब के। और अगर सेपरेट की बात करें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसका फार्मूला है बेटा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। और सेकेंड इज लास्ट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अब यहाँ पे चूंकि बात हो रही है बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, देखें आपके जहन में दो फार्मूले आ सकते हैं, एक तो ये या फिर ये। अब इन दोनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, उसके लिए सबसे पहले आप जो जो वैल्यूज़ गिवन हैं और जो जो मालूम करनी है ये राइट करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट है बेटा एक्स वाई इज इक्वल टू 12 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की हमने वैल्यू मालूम करनी है। अब आप देखें कि अगर हम इस फार्मूले की बात करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी आ रहा है, एक्स वाई भी आ रहा है, एक्स प्लस वाई भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास दो वैल्यूज़ बच गई, एक एक्स स्केयर और वाई स्केयर, जिन दोनों वैल्यूज़ का यहाँ पर जिक्र नहीं है, तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्यूब का जो फार्मूला बचता है वो कौन सा है, आप इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट एक्स प्लस वाई होल क्यूब। हमने कौन सा फार्मूला लगाना है बेटा, होल क्यूब का। और ये क्यूब के जो फार्मूले आपने अप्लाई करने हैं, इसके लिए आपको आपकी आसानी के लिए एक चीज़ और बता दूं, अगर यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई गिवन है ना, तो आप x प्लस वाई होल क्यूब का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये एक हिंट भी दिया है बेटा मैंने आपको। अगर आपके पास x प्लस वाई है और मैक्सिमम पावर x क्यूब और y क्यूब आ रही हैं, तो ये जो वैल्यू गिवन होगी ना, आप इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला लगा दें। ये फार्मूला क्या बनेगा बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है 7, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा 7 क्यूब। एक्स प्लस वाई की जगह एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट बेटा जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की हमने चूंकि वैल्यू मालूम करनी है, आप इसको एज इट इज़ ही राइट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3। अब 3 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है 12, एक्स वाई की जगह हम पुट कर देते हैं 12। और नेक्स्ट है फिर हमारे पास x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 7। अब सबसे पहले जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, तो 7 क्यूब हमें सॉल्व करना है, और 7 क्यूब इज इक्वल टू 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हमने क्या करना है बेटा, 12 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, और जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दें 7 से, दैट विल बी इक्वल टू 252। और हमने बेटा वैल्यू मालूम करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, तो इसे आप लिखेंगे 343 माइनस 252। और 343 में से आप 252 माइनस करें, दैट विल बी इक्वल टू 91 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
or we can write it as x cube plus y cube is equal to 91। अब ये फार्मूले बेटा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी लिखवाए थे, उसके बाद भी लिखवाए थे, आज फिर लिखवाए थे। अब ये फार्मूले ना बेटा मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी फार्मूले की नेक्स्ट जो मैं अप्लाई करूँगा उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, जैसा कि ये दो फार्मूले थे, आपको अगर ये कन्फ्यूजन है कि सर ने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, ये वाला अप्लाई क्यों नहीं किया, तो आप उसको जब चेक करेंगे ना तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ में गिवन नहीं था। अब बेटा मैं डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई करूंगा और यहाँ से सारे फार्मूले रेस कर दिए। अब आप अपने हिसाब से उन फार्मूलों को बेटा टैली करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले आप लिखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आपके पास गिवन है। सबसे पहले है बेटा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट है बेटा आपके पास xy इज इक्वल टू 12 और जो हमने वैल्यू मालूम करनी है दैट इज़ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। अभी जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि जब क्यूब आएगा तो आपको सॉल्व करने के लिए आसानी ये है कि अगर आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है ना तो आप उसी का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दें। अगर इसी मुनासबत से बात करूं तो अब जो हमारे पास वैल्यू गिवन है दैट इज़, सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट और इसके बाद आपने लिखना है 3x प्लस 4y होल क्यूब। अब इसके ऊपर फार्मूला, अब हमारे पास यही वैल्यू गिवन थी, हम इसी के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते थे और इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब और ये इक्वल होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a b into a plus b. a plus b means 3x plus 4y. 3x plus 4y as it is beta, 3x plus 4y whole cube as it is. 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 और जब x का क्यूब लेंगे तो x क्यूब, यानी कि 3x होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया। 3 का भी क्यूब ले लिया, x का भी क्यूब ले लिया। 4 क्यूब 64y क्यूब और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, साथ x और y है बेटा जो हमने मल्टीप्लाई किया एज इट इज़। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 3x प्लस 4y और अब ऐसा करने से बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी थी 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की, तो जो वैल्यू मालूम करनी थी वो बेटा खुद ब खुद बन चुका है। सबसे पहले बेटा आप वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 4y होल क्यूब, 3x प्लस 4y होल क्यूब, 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या है 11, सो 11 क्यूब इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब हमने मालूम करना है प्लस 36, xy इज इक्वल टू 12, ये xy की वैल्यू पुट कर दी और नेक्स्ट वैल्यू पुट करने लगे हैं बेटा 3x प्लस 4y की जो कि इक्वल है 11 के। और बेटा अब जब हम 11 का क्यूब मालूम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1331 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस, अब हमने बेटा क्या करना है 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, दैट विल बी इक्वल टू 4752 और 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी थी दैट इज इक्वल टू 1331 माइनस 4752। अच्छा अब हमने 1331 को 4752 से माइनस करना है और जब माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3421 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब।
और ये बेटा हमारे पास 27x³ प्लस 64y³ की वैल्यू आ गई -3421, जो कि हमने मालूम करनी थी। ये बेटा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का। जब भी क्यूब आए, जो भी वैल्यू आपके पास दी गई है उसके ऊपर आपने क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देना है। जो भी वैल्यू दी गई है उसके ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देना है। अच्छा, अभी जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था तो इसमें हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी थी? x³ प्लस y³ की। तो हमने कौन सा फार्मूला लगाया था? x प्लस वाई होल क्यूब का। अगर यहां पर x³ माइनस y³ की वैल्यू मालूम करनी होती तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम फार्मूला क्या लिखते हैं? x माइनस वाई होल क्यूब। अब इसी तरीके से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि x³ माइनस y³ की वैल्यू मालूम करनी है। सेम ऐसे ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद मेरा बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, xy इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 120, x³ माइनस 2, 16y³। सेम ऐसे ही है बेटा जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था, यानी कि 6 और 8 सेम है, 7 और 9 सेम है। अब आपने आज मेरा बेटा ये करना है कि इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 कंप्लीट करना है। सबसे पहले मेरा बेटा जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करवाया है, आपने बेटा इसको इसी तरीके से फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने प्लस का फार्मूला लगाया, 7 में अब हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? माइनस का। अब 7 में आप देखें कि हमने कौन सा फार्मूला लगाया था? पॉजिटिव वाला। जबकि 9 की अगर हम बात करें तो यहां पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे बेटा? नेगेटिव वाला। तो 6 और 7 दो पॉजिटिव के आपके पास क्वेश्चन थे, और 8 और 9 आपके पास दो क्वेश्चन है बेटा नेगेटिव के। आज का काम आप लोगों का ये है बेटा, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन बेटा सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रा थोड़े थोड़े लेके चल रहा हूँ। थोड़ा काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ईजी फील करें। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को मेरा बेटा बार बार रिवाइज करना है। ठीक है बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14। ये इंशाल्लाह ताला कल हमारी एक्सरसाइज मैं इसको जो है वो कल वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे आज इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ज़रा थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 10 से बेटा कल स्टार्ट करेंगे। आप इस काम को कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।